सोचिए, एक रात एक स्कूल के अंदर जहां बच्चे खेल रहे हैं, हर कमरे में हर दिन की तरह हलचल हो रही है, लेकिन अचानक एक नई जगह, एक नई दीवार, कुछ अजीब हो जाता है। जब आप उस जगह को देखकर खुद से सवाल करते हैं, क्या यह सच है या फिर यह सिर्फ आपके दिमाग का खेल है? और जब आप इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो डर की गहरी परतें खुलने लगती हैं। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप सच में कुछ ऐसा पाएं जो आपको कभी सोचने का भी मौका न मिले। धरास नामक एक छोटे से कस्बे में, जहां चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां और घने जंगल थे, एक प्रसिद्ध स्कूल स्थित था, ईडन वैली हाई। यह स्कूल दशकों से शिक्षा का केंद्र रहा था, जहां कई पीढ़ियों ने अपने सपनों को आकार दिया था। लेकिन इस स्कूल से जुड़ी हर कहानी सुखद नहीं थी। पुराने स्थानों की तरह यहां भी अफवाहें थीं, अफवाहें जो धूल में दबी पड़ी थीं, जब तक कि एक नया निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। स्कूल में एक नया ऑडिटोरियम बनाया जा रहा था, जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लेक्चर और सभाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। शुरू में छात्र इस नए निर्माण से बेहद उत्साहित थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस जमीन पर वे खड़े थे, वहां के अतीत में कुछ ऐसा छुपा था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था। कहानी की नायिका अनन्या स्कूल की सबसे होशियार और जिज्ञासु छात्रा थी। उसे केवल किताबों में ज्ञान पाना पसंद नहीं था, बल्कि वह हर रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार रहती थी। उसके साथ थे उसके 3 खास दोस्त, अर्जुन, मीरा और रोहन। अर्जुन टेक्नोलॉजी का दीवाना था, जिसे हर नई चीज की जानकारी रखने का शौक था। मीरा के पास एक अनोखी शक्ति थी। वह ऐसी चीजें महसूस कर सकती थी जो आम लोगों की समझ से बाहर थी। रोहन हमेशा हर असंभव चीज को तर्क से समझाने की कोशिश करता था। जब ऑडिटोरियम का निर्माण शुरू हुआ तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जल्द ही वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। क्या सच में यह जगह किसी रहस्य को छुपाए हुए थी, या फिर यह केवल एक संयोग था? जिस दिन चारों दोस्तों ने पहली बार ऑडिटोरियम के अंदर कदम रखा, माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। वह जगह अभी तक छात्रों के लिए बंद थी, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें वहां खींच लिया। भारी लकड़ी के दरवाजों को खोलते ही एक तेज ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। बाहर सूरज चमक रहा था, लेकिन अंदर घुसते ही ऐसा लगा मानो वे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। एसी चल रहा होगा, अनन्या ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुद ही विश्वास नहीं था। अंदर चारों ओर शानदार झूमर लगे थे, जिनकी चमक किसी रहस्यमयी तरीके से अंधेरे में भी झिलमिला रही थी। मखमली लाल सीटें यूं सजी थीं जैसे किसी के बैठने का इंतजार कर रही हों। मीरा ने सहसा कहा, तुम लोग महसूस कर रहे हो? हवा में कुछ अजीब सा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। रोहन हंस पड़ा। ओह, तो अब भूत भी एसी में रहने लगे? लेकिन उसकी हंसी जल्द ही खामोशी में बदल गई जब एक अचानक ठंडी लहर उन सबके शरीर में सिहरन दौड़ा गई। अचानक सबको एक डरावनी खामोशी ने घेर लिया। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और किसी ने भी उस पल की असहजता को महसूस करने की हिम्मत नहीं की। यह दृश्य कुछ ऐसा था जैसे ऑडिटोरियम की दीवारें उनकी आंतरिक घबराहट को समेटने की कोशिश कर रही हों। काश वे जल्दी से बाहर निकल सकते। लेकिन तब मीरा ने देखा, स्टेज के पास एक हल्का सा धुंधला धब्बा था। वह किसी के आकार का था, लेकिन बहुत हल्का और अस्पष्ट। क्या वह उस समय तक उनका कल्पना का हिस्सा था या फिर वास्तविकता का? चारों ऑडिटोरियम के भीतर और अंदर जाने लगे। अर्जुन, जो टेक्नोलॉजी को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित था,
कंट्रोल रूम में चला गया। उसने वहां की लाइटिंग और साउंड सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। जैसे ही उसने एक स्विच ऑन किया, स्टेज की लाइट झपकने लगी और फिर शीशे में एक परछाई दिखाई दी। स्टेज पर कोई खड़ा था, एक परछाई जो इंसान जैसी थी लेकिन पूरी तरह से काली। वो क्या था? रोहन ने घबराकर पूछा। लेकिन जैसे ही सबने ध्यान से देखा, वह परछाई गायब हो गई। मीरा ने अनन्या का हाथ पकड़ लिया। हमें यहां नहीं होना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन अनन्या जानती थी कि यह कोई भ्रम नहीं था। कुछ तो था वहां, कुछ जो दिखना नहीं चाहता था लेकिन महसूस किया जा सकता था। वह परछाई, यह चुपके से पास आती गूंज, यह अचानक से आकर सन्नाटा बना देना, यह सब कुछ बहुत गहरा था और अनन्या ने तय कर लिया था कि वह इसका पीछा करेगी। अब वह कहीं ना कहीं महसूस कर रही थी कि यह जगह, इस ऑडिटोरियम के पीछे का इतिहास उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। क्या तुम नहीं समझ रहे? हम जो देख रहे हैं वह कोई सामान्य दृश्य नहीं है, उसने अर्जुन से कहा। अर्जुन भी अब कुछ और ही सोचने लगा था। उसका उत्साह अब डर में बदलने लगा था। उस दिन के बाद चारों दोस्त दोबारा वहां जाने से खुद को रोक नहीं सके, लेकिन इस बार वे तैयारी करके आए। अर्जुन ने एक कैमरा लाया ताकि किसी भी अजीब चीज को रिकॉर्ड किया जा सके। मीरा ने एक डायरी रखी जिसमें वह अपने अनुभव लिख सकती थी। रोहन ने एक टॉर्च ली ताकि अंधेरे में कुछ भी छिपा न रह जाए। जैसे ही वे ऑडिटोरियम में घुसे, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। इस बार कोई शक नहीं था, कुछ अनदेखा और अनजाना वहां था। स्टेज से अचानक एक आवाज गूंजी, चले जाओ यहां से। यह कोई हवा का झोंका नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, यह एक सीधा चेतावनी थी। चारों दोस्तों का चेहरा सफेद हो गया था, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। यह अब केवल डर नहीं था, यह चेतावनी थी। किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी लॉक हो गया था। कमरे की हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि उनका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अर्जुन, जो टेक्नोलॉजी का शौकीन था, कैमरा चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। मीरा ने महसूस किया कि कमरे में वाकई कुछ अदृश्य था। उसका दिल कह रहा था कि यही वह जगह है जहां चीजें एक भयानक मोड़ लेंगी। डर और बेचैनी के बावजूद चारों दोस्तों ने सच्चाई जानने का फैसला किया। वे स्कूल के सबसे पुराने कर्मचारी मिस्टर कुमार, जो कई दशकों से वहां काम कर रहे थे, के पास गए। जब उन्होंने अपनी कहानी बताई तो मिस्टर कुमार का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें यह जानने की जरूरत है, यह ऑडिटोरियम जिस जमीन पर बना है वहां पहले एक पुराना थिएटर हुआ करता था। एक रात वहां आग लग गई। उस हादसे में कई लोगों की जान चली गई और उनकी आत्माएं कभी इस जगह को छोड़ नहीं पाई। यह सुनते ही चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उस आग के समय मिस्टर कुमार ने अपनी आवाज में कांपते हुए कहा, कुछ छात्रों और स्कूल स्टाफ की भी मौत हुई थी। वे सब यहां कभी ना कभी लौटते हैं। उनकी आत्माएं यहां बसी है और जब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी, ये जगह कभी भी सामान्य नहीं हो सकती। उनकी बातें सुनते ही चारों की आंखों में डर और आशंका का मिश्रण था। क्या सच में यह सब एक पुरानी घटना से जुड़ा था? अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सच्चाई को स्वीकार कर आत्माओं को मुक्ति दिलाना। उन्होंने एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डो नारायण को बुलाया। वे अपने ईएमएफ डिटेक्टर, कैमरा और साउंड रिकॉर्डर के साथ ऑडिटोरियम में आए। जैसे ही उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की, पूरे कमरे का तापमान एकदम गिर गया। फिर धीरे धीरे आत्माएं प्रकट होने लगी। उनकी आंखों में गहरा दर्द और अधूरी कहानियों की झलक थी। नारायण ने आत्माओं से संपर्क किया और चारों दोस्तों ने मिलकर उनके लिए शांति की प्रार्थना की। कुछ ही क्षणों बाद आत्माएं धीरे धीरे प्रकाश में समाने लगी। ऑडिटोरियम में हवा हल्की हो गई। हर कोना अब खाली लेकिन शांत महसूस हो रहा था। जब चारों दोस्त वहां से निकले तो वे जानते थे कि उन्होंने कुछ असाधारण किया है। वे डर के सामने झुके नहीं,
बल्कि सच्चाई की तलाश की। और अंत में उन्होंने उन आत्माओं को वह शांति दिलाई जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। अब ऑडिटोरियम भूतिया नहीं था, वह शांति का प्रतीक बन चुका था। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था, या फिर किसी और अनजानी छाया की कहानी अभी बाकी थी?